तो गाइस अब बात करते हैं हम इस शो के सबसे जो कॉमेडी है नहीं, पर कॉमेडियन से कम नहीं है उसका फेस। ये देखने में ऐसे लगते हैं जैसे लुटे हुए करण जौहर। यस यू आर राइट, करण जौहर। और ये लुटे हुए करण जौहर तो लगते हैं, दैट टू विद उसके साथ इनके पास है एक भयंकर यूके एक्सेंट। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बिल्कुल कुछ इसी तरीके से। पर बिग बॉस, आप बिग बॉस के घर में हैं। बिग बॉस इज लाइक, क्या आप और मैं एक दूसरे को समझ भी पा रहे हैं? बिकॉज ये कहते हैं कि इनको हिंदी नहीं आती है। ये कहते हैं कि इनको हिंदी नहीं आती है। अब भाई सच्चाई तो यही जानते हैं, क्योंकि सच बताऊं तो मेरे को इस बंदे में कुछ भी सच्चा नहीं लगा यार। ये मर्द है कि नहीं? ये मर्द भी नहीं है। चलो ये ताजा हो गया, ज्यादा हो गया। कैंसिल। तो गाइस अब बात करते हैं मनारा के बारे में। ऑफ कोर्स मैं सही बात, आप सही समझ रहे हैं, ये वही हैं जो प्रियंका चोपड़ा की फैमिली से आती हैं, उनकी कजिन हैं। बट देन मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरे को समझू तो समझू क्या। ये बोलती साउथ दिल्ली की तरह है, जैसे साउथ दिल्ली की लड़कियां बोलती हैं। ये मूवी जो कर रही हैं ये साउथ की करती हैं। तो इट्स लाइक होल पजल, जैसे कहते हैं ना, बहुत सारे पजल्स को, उल्टे सीधे पजल्स को एक साथ जोड़ देने का और फिर ढूंढने का कि इसमें तस्वीर कौन सी बन रही है। तो गाइस अब हम बात करने वाले हैं एक ट्रायंगुलर लव स्टोरी जो चल रही है सीरियल में, अभी कुछ ही दिन पहले से शुरू हुई है। पहले ये वन साइडेड लव स्टोरी ज्यादा थी, अब ये ट्रायंगुलर स्टोरी होगी। द रीजन व्हाई, बिकॉज अब यहाँ पे एक नहीं दो लड़के हैं ईशा के लिए। ईशा के लिए अब यहाँ पे एक नहीं दो लड़के हैं, मतलब 19 साल की लड़की दो लड़कों का बेवकूफ बना रही है। बस चल रहा है और चल रहा है। अब सीन क्या है, बात करें अभिषेक की, तो अभिषेक का एक ही सीन है, मैं सही हूं क्या, मैं सही हूं क्या, मैं सही। आई मीन यार ऐसा ही है तो तू ऐसा है क्यों? ठीक है चल तू ऐसा ही है, ठीक है। अब तेरी प्रॉब्लम क्या है? जब तेरे को पता लग गया कि उसका बॉयफ्रेंड आ गया, तेरे को दूर हो जाने का है क्या? उसने तेरे को हाँ तो नहीं ना बोला, उसने सिर्फ इतना ही काम, मैं तेरे को सपोर्ट करने को चाह रही थी, यही तो बोला ना ईशा ने। तो तू काहे को उसके पीछे पड़ रहा है यार? थोड़ा स्पेस दे यार, वो लोग लवर्स हैं राइट, दूसरे का। अब बात करते हैं भाई तहलका भाई के बारे में। तहलका भाई बिल्कुल वही, सही समझ रहे हैं आप, तहलका भाई वही हैं जो लोगों को पकड़ पकड़ के उनके मुंह में 200 रुपए के केले घुसेड़ देते हैं। भाई दूर रहना इनसे, क्योंकि इनको भी पता है कि ये जीतने वाले तो है नहीं। इनको पता है कि ये जीतने वाले नहीं है, तो ये क्या करते हैं, इनके साथ एक पार्टनर, एक और क्या बोलते हैं, अरुण करके, राइट, वो बंदा और ये दोनों के दोनों साथ में जाके साइड में को बैठने का। तो गाइस अब बात करते हैं हम विकी जैन के बारे में। ऑफ कोर्स ये वही हैं जो क्या था, मनी हाइस्ट के ओके ओके गाइस अब हम बात करते हैं विकी जैन के बारे में। ये बंदा बिल्कुल वैसे ही है जैसे मनी हाइस्ट का प्रोफेसर के सबसे नीचे वाले रैंक से आप शुरू करें अगर, तो सबसे लास्ट में इसी का ही नंबर आएगा। इतना दिमाग तो है इस बंदे के अंदर। और ये अपना दिमाग चलाता कैसे है, इसका काम सिर्फ इतना है, दूसरों की लड़ाई में करता कौन है। जब आपको पता है यहाँ पे माइक लगा है, स्टिल आप सारी बातें उसी में ही बोल दे रहे हैं जो कि बिग बॉस सुन पा रहे हैं, और आफ्टर ऑल वो रिएक्ट भी करते हैं, और इन सच वे कि अच्छी खासी इनकी लेग पुलिंग जरूर हो जाती है भाई, और तो पता नहीं। राइट गाइस अब बात करते हैं हम अंकिता लोखंडे के बारे में। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, ये वही बहन जी हैं, आई मीन ये वही हैं, आई एम सॉरी, ये वही हैं जो जिनको देख के हम पले बड़े हुए हैं, यू नो व्हाट आई मीन। हाँ बिल्कुल सही। उस सीरियल का नाम पवित्र रिश्ता है, और इस सीरियल में जैसा कि हम देख रहे हैं बिग बॉस 18 में आते आते इनका पवित्र रिश्ता पतिव्रता वाला रिश्ता हो चुका है। एंड ट्रस्ट मी, इनका सिर्फ एक ही काम है, और वो काम ये है कि हर थोड़ी देर बाद जाना, विक्की को बुलाना, विक्की से झगड़ना, और वापस गाली खा के चले जाना। वही कहते हैं ना, उड़ता तीर ले लेने का, ये इनका काम वही है, इससे और कुछ नहीं। ज्यादा है थोड़ा बहुत इधर उधर की गॉसिप्स, दैट्स इट, राइट। और कौन नहीं चाहता, कौन लड़की नहीं चाहती एक सुंदर पति, पैसा, गाड़ी और कुत्ता, वो इसके पास भी है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कंटेस्टेंट के पास, ठीक है। ऑलराइट अगर आप बात करें मनोवर फारूकी के बारे में, ऑफ कोर्स वी ऑल नो हिम, राइट। उसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं बिकॉज ये अभी अभी लॉकअप जीत के आया है।
ठीक है, वो लॉकअप जीत के आया, ही इज अ स्टैंड अप कॉमेडियन, ये भी हम जानते हैं। पर अगेन इट्स अ गेम वेर इन यहां पे उसको कॉमेडी नहीं दिखानी है अपनी। यहां पे आप समझ रहे हैं ना मैं किसको कह रहा हूं जी। आपको आपको थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा, और लड़ाई करने में कुछ नहीं आता यार। अपना तो उत्तराखंड के बंदे हैं यार, अपन लोग को तो लड़ाई 2 मिनट में कर देते हैं अपन लोग। क्या सही बोल रहा ना हूं मैं? सही बोल रहा ना मैंने? क्या मजाक से हट के। ऑलराइट गाइस, अभी हमने देखा कि क्या हालचाल चल रहे हैं घर में, कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है। पर इस समय मैं इतना ही कहना चाहूंगा, भाई अगर तुम सुन रहे हो, मैं उत्तराखंड से हूं, और अब समझ जाओ उत्तराखंड वालों किसको सपोर्ट करना है। अपना बंदा जीतना चाहिए। क्या पूरा यूट्यूब लगा हुआ है इसको सपोर्ट करने में। उस बंदे को सिर्फ इतना करना है, थोड़ा सा एफर्ट दिखाना है। एंड अभी भी भाई नहीं समझे ना, थिंग्स गोना बी लिटिल टफ। आगे जाके बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा गेम, ठीक है। सो इट्स टाइम फॉर यू टू पुल अप योर सॉक्स एंड यू नो द ड्रिल, ओके। सो गाइस, अब मैं इस वीडियो को यहीं पे ही खत्म करता हूं, जैसा कि हम लेसन दे चुके हैं। वेलकम टू चैनल, और मैं हूं रिकी, और आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे कंट्रोवर्शियल शो के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, हम बात करने वाले हैं बिग बॉस सीजन 18 के बारे में। और जैसे कि हम जानते ही हैं, इधर अलग अलग तरह के महारथी आते हैं, और इस बारे में ही बात करेंगे शो में कौन कौन है, और हम ये भी बात करेंगे कि इसको हम सपोर्ट करने वाले हैं एज अ यूट्यूबर, और जो यूट्यूबर कम्युनिटी किसको सपोर्ट कर रही है, हम उस बारे में बात करेंगे। पर फिलहाल ये देखते हैं कि अभी घर में क्या चल रहा है और कौन कौन क्या क्या कर रहा है। लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम। गाइस, मैं नाम नहीं लूंगा, पर आपको ही अपने आप जज कर लोगे, अपने आप समझ जाओगे मैं किसके बारे में कह रहा हूं। भाई मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, अगर कोई भी फैमिली मीट होती है ना, तो उस बंदे को जाके इतना बताओ कि भाई चुप मत बैठ। इट्स नॉट द टाइम कि तू अच्छाई दिखाए अपनी, बाबा मत बन, राइट। यहां पे कोई अच्छा नहीं है, ये लोग सारे भगवान तक को तो गालियां दे रहे हैं, तू शांत क्यों बैठा है? सालों को मां बहन की सुना, गालियां दे, जो करना है वो कर, लड़ाइयां कर, छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा कर दे कि साला कैमरे पे सिर्फ तू ही दिखना चाहिए। क्या जब तू कैमरे पे दिखेगा, टीआरपी आएगी, शो चलेगा। अगर तेरी वजह से, तो ऑब्वियसली विनर तू होगा। बाकी यहां से वोट सिस्टम के लिए तुझे टेंशन नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि इट्स द होल यूट्यूब कम्युनिटी सपोर्टिंग यू ब्रो, एंड यू नो दैट, ओके। तो लगे रहे भाई, और थोड़ा मेहनत कर, सही जा रहा है। अब तूने पहले से अप पिकअप करना शुरू करा है। अगेन अब डिप डाउन नहीं करना है तेरे को आगे बढ़ने के लिए ये सबसे बेस्ट टाइम है। अगेन बोल रहा हूं, गालियां दे सालों को, या तो तू जीत जाएगा या फिर एक मीम बना देगा इन लोगों के लिए। तू समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? सॉरी। तो गाइज, आप समझ ही गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। और आजकल UK07, ऑफ कोर्स वी ऑल नो हिम, और आप ये भी जानते हैं कि आजकल इस बंदे का जोकर बना के मीम बना रहे हैं, ऑल दैट, ठीक है। जब लोग सब मजा ले रहे हैं तो हम क्यों पीछे हटे? हम भी मजा लेते हैं। बट अगेन इसके साथ साथ मैं और भी कुछ आपको जानकारी देने वाला हूं, तो स्टे ट्यून्ड। हाय गाइस, वेलकम टू चैनल। मेरा नाम है रिकी, और आप देख रहे हैं मुझे मेरे चैनल पे जिसका नाम है रिकी रीबॉर्न। गाइस, आज मैं आपको बता दूं, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे कंट्रोवर्शियल शो के बारे में। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, ये है बिग बॉस सीजन 18। और आइए देखते हैं आज इस बार घर में कौन कौन नया आया है। हम हर किसी के बारे में बात नहीं करेंगे, जैसे कि आप जानते हैं हर कोई फाइनल में नहीं पहुंचने वाला, दे आर वेरी लिमिटेड पीपल। और हमें पहले से थोड़ा सा बहुत तो अंदाजा हम लगा चुके हैं अभी तक कि कुछ लोग हैं जिन्हें हम देखते हैं एक्चुअल में जो लोग फाइनल तक पहुंचेंगे। मैं उस बारे में भी बात करूंगा किसे हम सपोर्ट कर रहे हैं एज अ यूट्यूबर, एंड एज अ यूट्यूबर कम्युनिटी किसको सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रही है, हम उस बारे में बात करेंगे। और देखते हैं घर में कौन आजकल क्या कर रहा है। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम, देखते हैं।